नमस्कार साथियों, मैं विजय भारद्वाज एडवोकेट, प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा राजे समर्थक राजस्थान मंच से आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि इस मंच को बनाने का उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है। मैं आपको अपने बारे में बताऊं, मैं विजय भारद्वाज एडवोकेट भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। 1999 से 2003 तक मैं जनता दल यूनाइटेड, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरो फर्नांडिस जी थे, राजस्थान का प्रदेश महामंत्री और यूथ का प्रदेश प्रभारी रहा। उसके बाद 2003 में जब पहली बार वसुंधरा राजे जी राजस्थान के लिए मुख्यमंत्री के रूप में नॉमिनेट होकर के आए, उस समय हमने सभी कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मेरे प्रदेश अध्यक्ष गोपाल पचेरवाल, सांसद टोंक मेरे प्रदेश जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष थे। हम सभी सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने वसुंधरा जी के नेतृत्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। तब से लेकर आज तक, 2003 से लेकर के आज तक मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता रहा हूँ। सबसे पहले प्लेटफॉर्म भारतीय जनता युवा मोर्चा में मुझे विशेष आमंत्रित सदस्य प्रदेश कार्यकारिणी में बनाया गया। युवा मोर्चा का प्रदेश मंत्री मुझे बनाया गया। प्रदेश कार्यकारिणी के अंदर मेरे को आगे प्रदेश मंत्री भाजपा विधि सेल में भी प्रदेश मंत्री बनाया गया। मुझे कई बार कई सेमिनारों का आयोजन करने का भी जिम्मेदारी मुझे दी गई। मैं उनको भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तर पर शीर्ष नेतृत्व के आदेश की पालना सदैव करता रहा हूँ। मेरा उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी की सेवा करना है। मेरी आदर्श हमारी आदरणीय यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी हैं, जिनकी हम क्या तन मन धन से समर्पित राजस्थान के कार्यकर्ता होने के नाते हमें ये मानते हैं कि हमें एक ऐसी यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री मिली हैं। मुख्यमंत्री के रूप में आज भी हमारी राजस्थान की जनता के साथ हर समय हर पल रहती हैं। उनका सबसे बड़ा एक हमें ये इतिहास देखने को मिलता है कि उन्होंने राजस्थान में आते एक बीमारू, अविकसित और पिछड़े प्रांत को एक विकासशील प्रांत की श्रेणी में ला करके खड़ा कर दिया। और हमारे इस मंच को बनाने का उद्देश्य भी यही है कि वसुंधरा जी के कार्यकाल में पूर्व मुख्यमंत्री जो रहीं, अब भारतीय जनता पार्टी के शासन जो रहा, उस समय उनके कार्यकाल की उपलब्धि और योजनाओं को राजस्थान की जनता के सामने हम ले जाएं, उनकी योजनाओं को बताएं कि जो योजनाएं बनाई गई थी वो योजनाएं कांग्रेस सरकार या तो बंद कर रही है या उन योजनाओं को नाम बदलने का काम कर रही है। ये राजस्थान की जनता के लिए सौभाग्य की बात है कि हमें वसुंधरा राजे जैसी मुख्यमंत्री मिली और उनकी योजनाएं और बीमारू और पिछड़े प्रांत को एक विकसित प्रांत में लाने का भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो काम हुआ वो राजस्थान के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। मैं अपनी बात को यही कहना चाहता हूँ कि वसुंधरा राजे समर्थक राजस्थान मंच का केवल कार्य प्रणाली भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के साथ और केवल मात्र यही उद्देश्य है कि हम भारतीय जनता पार्टी के शासन में वसुंधरा राजे जी की जो योजनाएं उपलब्धियां हैं वो राजस्थान के कोने कोने तक जन जन तक पहुंचाएं, जिससे भारतीय जनता पार्टी 2023 के अंदर पूर्ण मजबूताई के साथ एक मिशन के रूप में निकल करके आए और राजस्थान की जनता जो एक चाहते कि पूर्व मुख्यमंत्री जो वसुंधरा राजे थी वो वापस मुख्यमंत्री का पद संभालें। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये राजस्थान की जनता की आवाज़ है, जिसे क्या है शीर्ष नेतृत्व से अवगत कराया गया है। हम राजस्थान के हमारे प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी पूनिया साहब का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने क्या है पूरे संगठन को बड़े समर्पित भाव से सीखने की कोशिश की है। और आज ये देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान का संगठन एक शीर्ष स्तर का संगठन बन करके काम कर रहा है। मैं उसी संगठन का एक छोटा सा हिस्सा हूँ। मैं सतीश जी पूनिया साहब हमारी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं उनकी कार्यशैली से प्रभावित होकर के ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं दूर नहीं हूँ, वो अपना काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए। लेकिन मैं भी भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा निष्ठावान सेवक हूँ। एक परिवार में 5 भाई होते हैं, सभी को अपना अपना योगदान देना पड़ता है। मैं भी परिवार का छोटा सा भारतीय जनता पार्टी परिवार का छोटा सा हिस्सा हूँ और मुझे अपने योगदान देने के लिए मुझे यही महसूस हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता होने के साथ साथ मैं पूरी की पूरी जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां थी, योजनाएं थी, वो राजस्थान की जनता के सामने ला सकूं। उसके लिए मैं सोशल मीडिया, नेटवर्क, मोबाइल, इन सभी के माध्यम से उन उपलब्धियों को राजस्थान की जनता तक पहुंचाने का काम कर रहा हूँ। सबसे बड़ा उद्देश्य और सबसे बड़ी बात यही है कि हम केवल क्या भारतीय जनता पार्टी को उनकी उपलब्धियां और उनके क्या नेटवर्किंग प्रोग्राम के द्वारा सामने लाना चाहते हैं राजस्थान की जनता के सामने, जिससे क्या है राजस्थान की जनता वास्तव में जान सके कि वसुंधरा राजे के कार्यकाल में किस प्रकार से उपलब्धियां हासिल हुई थी, किन किन योजनाओं को क्या लागू किया गया था और वो योजनाएं आज किस हालात में हैं। जिस प्रकार हम केंद्र के अंदर हमारे मोदी जी को आदर्श मानते हैं, हमारे राजस्थान में हम वसुंधरा जी को हमारा स्वाभिमान मानते हैं। सतीश जी पूनिया साहब को मैं संगठन का एक बहुत ही अच्छा
रणनीतिकार मानता हूँ। इन सब लोगों से मिलकर के वो दिन दूर नहीं है 2023 का, जब भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से सत्ता में आएगी और हमारी यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सत्ता को संभालेगी। कुछ लोगों का कहना है कि हाँ साहब, वसुंधरा जी के प्रति ऐसी कोई भावना किसी की व्यक्ति की मुझे देखने को नहीं मिली। जहाँ भी मैं गया हूँ, राजस्थान के हर कोने हर हिस्से के अंदर वसुंधरा राजे जी का पूर्ण लोगों के मन में क्या है, आस्था और प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। मैं भी आप लोगों से सभी से ये निवेदन प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हम उन उपलब्धियों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ले जाएं, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें और केंद्र में मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए हर राज्य की कड़ी से कड़ी सेंटर तक मिलाने का काम करें। इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय राजे, जय राजस्थान।